प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 कक्षा 10 सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। तो हम इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को आधार ले लेते हैं। चलिए, हमने आधार ले लिया 6 सेंटीमीटर भुजा को। हमने 6 सेंटीमीटर भुजा को आधार मान लिया। हम पटरी की सहायता से हम क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं हम। तो यहाँ से शुरू करते हैं और 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। इसको नाम दे दिया हमने ए बी। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। अब 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दो भुजाएं लेकर इस त्रिभुज की रचना कर देंगे। कोई भी भुजा, चाहे बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, चाहे बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि ए से 4 या 5 लेंगे या बी से 4 या 5 लेंगे। किसी भी बिंदु से, ए से या बी से, आप कोई भी भुजा ले सकते हैं। सबसे पहले हम पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर की माप लेते हैं। 4 सेंटीमीटर इस बिंदु से ये बिंदु 4 सेंटीमीटर, और हम 5वें पॉइंट का भी बिंदु रख लेते हैं 5 पॉइंट। अब इनको हम प्रकार में भरते हैं। इस तरह से प्रकार में भरा, ये देखेंगे ये हमने पॉइंट लगाया था 4 सेंटीमीटर। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आप इसे प्रकार में भी भर सकते हैं। इस तरह से 4 सेंटीमीटर का चाप भर सकते हैं। और माना बिंदु ए से हमने एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखी और एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इसी तरह से हम 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। 5 सेंटीमीटर, थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर देखेंगे प्रकार पटरी पर आप देख सकते हैं स्केल पर, ये 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। 5 सेंटीमीटर का एक चाप बिंदु बी से लगाते हैं और ये चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। हाँ, काटते हैं बिंदु सी पर। अब हम क्या करते हैं कि ए और बी को सी से मिलाया। ए और बी को सी से मिलाया। या हमने सी को ए से मिला दिया और सी को बी से मिला दिया। सी को ए से और सी को बी से मिला दिया। इसके बाद हमें एक त्रिभुज की रचना करने के बाद इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी जिस तरह से हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया है, इसी तरह से ऐसा ही समरूप मतलब ऐसा ही एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं ये दिया हुआ जो त्रिभुज है, दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितनी हो? 2/3 गुनी। यहाँ लिख लेते हैं 2/3 गुनी दिया है। 2/3 गुनी। तो देखेंगे इसमें अंश क्या है? 2। हर क्या है? 3। 2/3 में अंश कितना है? 2। हर कितना है? 3। बड़ी संख्या कितनी है? 3।
तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेकर एक न्यून कोण बनाएंगे, फिर हर लेंगे, फिर अंश लेंगे। पहले नंबर पर क्या लेंगे? हर। दूसरे नंबर पर क्या लेंगे? अंश। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं हम कि बड़ी संख्या है 3, 2/3 में बड़ी संख्या है 3। बड़ी संख्या को लेकर एक न्यून कोण की रचना करते हैं। तो हम इस त्रिभुज से के बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचते हैं। न्यून कोण हमने खींच लिया और न्यून कोण खींचने के बाद इस पर हम 3 चाप लगाएंगे। इस बिंदु को नाम दे दिया x। इस पर हम 3 चाप लगाएंगे। तो चाप लगाते हैं। चाप लगाने के लिए कोई भी प्रकार से आप कोई भी चाप भर सकते हैं अपने अनुसार, छोटा बड़ा जैसा भी, और 3 चाप लगा देते हैं, रखते हैं। देखिए, बिंदु ए को केंद्र माना, बिंदु ए को केंद्र माना, केंद्र मानकर चाप लगाए, एक चाप। फिर इस बिंदु पर रखेंगे। समान चाप लगाने हैं, यानी प्रकार को एक बार चाप भरकर उसको घटाना और बढ़ाना नहीं। दूसरा चाप और ये तीसरा चाप। इनको हम नाम दे देंगे A1, A2, A3, क्योंकि हमने केंद्र ए से शुरू किया है, ए को केंद्र माना है न्यून कोण के लिए, तो इनको नाम भी A1, A2 और A3 दे देंगे। फिर हमने बताया आपको कि जब 2/3 में बड़ी संख्या 3 है, अंश 2 है, हर 3 है, तो बड़ी संख्या 3 ले ली हमने। अब हम बड़ी संख्या यानी हर, सबसे पहले क्या लेंगे? हर, उसके बाद क्या लेंगे? अंश। तो हमने हर A3, हर को 3 को A3 को B से मिला दिया, A3 को B से मिला दिया, इस तरह से A3 को B से मिला लिया। तो 1 2 3। अब हम A3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाप आप कोई भी चाप भर सकते हैं इस तरह से। A3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। तो देखते हैं, हम A3 को केंद्र माना और एक चाप लगा लिया, एक चाप लगा लिया। इसी चाप को, ना इस चाप को घटाना है ना ही बढ़ाना है, इसी चाप को A2 पर रखेंगे। A2 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया या एक अर्धवृत्त बनाया, एक चाप लगाया या एक अर्धवृत्त बनाया। इसके बाद आप जो A3 को केंद्र मानकर चाप लगाया था हमने, इस चाप की लंबाई को मापेंगे, इस चाप की लंबाई को मापेंगे। तो इस तरह से हम इस चाप की लंबाई को माप लेंगे। देखते हैं, इस चाप की लंबाई को माप लिया और इसी चाप की लंबाई को मापने के बाद जो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के एक कोने पर रखकर एक चाप लगा देंगे। अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर हमने चाप लगा दिया और अब हम A2 से इस चाप को काटते हुए एक रेखा डाल देंगे। A2 से इस चाप को काटते हुए एक रेखा डाल देंगे। देखते हैं, ये रेखा हमने ये डाल दी और इस रेखा के इस बिंदु को कोई नाम दे दिया P नाम दे दिया। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे कि कोई चाप भरेंगे और कोई चाप भरकर बिंदु B को केंद्र मानेंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे और यही चाप बिंदु P को केंद्र मानकर लगा देंगे या एक अर्धवृत्त बना देंगे। ये चाप लगा दिया या अर्धवृत्त बन गया आपका। अब क्या करना है हमें कि बिंदु B को केंद्र मानकर जो चाप लगाया था उसकी लंबाई को मापना है। इसकी लंबाई को मापा, इसको लंबाई को मापने के बाद
जो अर्धवृत्त बनाया था बिंदु P को केंद्र मानकर उस अर्धवृत्त के एक कोने पर प्रकार रखेंगे और एक चाप अर्धवृत्त पर मार देंगे। एक चाप खींचने के बाद हम P से इस चाप को काटते हुए एक रेखा डालेंगे। P से इस चाप को काटते हुए एक रेखा डालेंगे जो C डैश पर जाकर मिलती है। C डैश पर जाकर मिलती है। इस तरह से आप देख सकते हैं चित्र में कि AP अनुपात AB 2/3 है। कैसे 2/3 है? A1 और A2 यहाँ तक 2 हो गया और A1 A2 A3 यहाँ तक 3 हो गया। तो AP अनुपात AB बराबर 2/3 है। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमें बताना था। तो अब देखते हैं, हम इसकी करते हैं रचना। अब हम करेंगे रचना के चरण। इसमें नंबर 1 लिखेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या किया कि 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा। सबसे पहला क्या करेंगे, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा। नंबर 2, इसके बाद हमने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाए जिसका केंद्र A तथा B माना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, केंद्र A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप तथा B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। नंबर 3, अब देखेंगे इसके बाद हमने क्या किया था, AC और BC को मिलाया, यानी कि AC व BC को मिलाया। नंबर 4, A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण BAX की रचना की। आप चित्र में देख सकते हैं BAX। A को केंद्र मानकर न्यून कोण BAX की रचना की। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 5, AX पर 3 बिंदु A1 A2 व A3 लिए। AX पर 3 बिंदु A1 A2 व A3 लिए। इसके बाद हमने क्या किया है, नंबर 6, A3 व B को मिलाया। A3 व B को मिलाया। जिस तरह आपने चित्र बनाया है, जैसा बनाया है वैसा ही लिख देना ही रचना है। तो आप क्या करेंगे, जिस तरह आपने चित्र को ड्रॉ किया है उसी सीक्वेंस में, उसी तरह से आप पूरे चित्र को लिख देंगे। नंबर 7, आपने क्या किया, A3 व A2 को केंद्र मानकर चाप डाले। A3 व A2 को केंद्र मानकर चाप डाले। या आप ऐसे कह सकते हैं, अतः
BA3 समांतर PA2। अतः BA3 समांतर PA2 व BC चित्र देखें, BC समांतर PC डैश व BC समांतर PC डैश, BC समांतर PC डैश, BC समांतर। तो अब हम 8वें पॉइंट में ये कह सकते हैं कि AP अनुपात AB बराबर 2:3। चलिए, ये हो गई आपकी रचना। अब इसका हम औचित्य करते हैं। रचना का औचित्य देखेंगे। रचना का औचित्य यहाँ कर लेते हैं, इधर साइड में। औचित्य, रचना का औचित्य। औचित्य में देखेंगे हम कि त्रिभुज ABC में देखते हैं कि BC समांतर PC डैश, BC समांतर PC डैश। जब BC समांतर PC डैश है तो आप देखेंगे AC डैश अपॉन AC डैश अपॉन AC बराबर AP अपॉन AB। आगे देखें, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABA3 में, इसी प्रकार त्रिभुज ABA3 में देखेंगे BA3 समांतर PA2, BA3 समांतर PA2 तथा AA2 अपॉन AA3 बराबर AP अपॉन AB। देखें, AA2 अपॉन AA3 जैसे ये लिया था। मैं आपको चित्र का डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, जैसे आपने ये लिया था AC डैश बट्टे AC, ये देखें AC डैश बट्टे AC। इसी तरह AA2 बट्टे AA3 बट्टे AA3 और AP बट्टे AB। प्रथम समीकरण में AP बट्टे AB बराबर AA2 कितना है 2, 1 और 1 2, और AA3 कितना है 3, 1 2 3, 1 2 3। समीकरण 1 व 2 से इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। देखेंगे, आगे बढ़ाते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे हम। इन दोनों समीकरण में आप देखेंगे कि AC डैश बट्टे AC बराबर AP बट्टे AB और AA2 बट्टे AA3 AP बट्टे AB, यानी AP बट्टे AB और AP बट्टे AB सेम है। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि AC डैश बट्टे AC बराबर AA2 बट्टे AA3 बराबर 2/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं AA2 और AA3, AA2 तो ये 2 है ही,
और A3 भी 3 है, तो हमें यही पता करना था AC डैश बट्टे AC बराबर 2/3, जो कि सत्य है। धन्यवाद।